हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आज फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वो है सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में। यानी सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और द्विघातीय समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन चैप्टरों को हमें पढ़ना है। तो ये जो हमारा लेसन है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और इसका हम सीरीज बनाएंगे। तो आज देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, इस सम्मिश्र संख्या को समझने से पहले सबसे ज़रूरी आपको जो है समझना वो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ये क्या होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे कमांड कर लेते हैं, अच्छे प्रकार से इसे पढ़ लेते हैं, तो आपका ये सम्मिश्र संख्या बहुत ही आसान होने वाली है। तो चलिए समझते हैं क्या होती है रियल नंबर। तो दोस्तों, रियल नंबर का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके अंतर्गत परिमेय भी आ जाए, अपरिमेय भी आ जाए और पूर्णांक भी आ जाए। पूर्णांक का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक शून्य भी आ जाए, तो ये संख्या कहलाएगी हमारी वास्तविक संख्या। आपका रूट में भी आ सकता है, परिमेय और अपरिमेय जानते हैं, ये √7 परिमेय है या फिर अपरिमेय, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। मैं कहूँ 2 - 3 0 8 7/6 -9, तो ये सारी क्या है, ये सारी जो है हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ये होती है हमारी वास्तविक संख्या और रियल नंबर। अब इसके आगे हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की, कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होगा कि जो रियल नंबर नहीं होता है, जो वास्तविक संख्या नहीं होती है, जो बचता है वही हमारी काल्पनिक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हमें निकालना हो x² + 9 = 0 दिया है और आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करते थे, x² = इसे लेफ्ट हैंड में भेजते थे। x का जब आप मान निकालते थे तो प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना आ जाता था, -9 आ जाता था। और आप इसका मान नहीं निकाल पाते थे और नहीं निकाल पाएंगे कि इसका मान कितना आएगा, अंडर रूट -9 का मान। तो जब ऐसा इक्वेशन कभी बन जाता है और अंडर रूट में माइनस कोई अंक आ जाता है, तो ऐसी संख्या को ही हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इस प्रकार से हम इमेजिनरी नंबर हमारी वही होती है जो अंडर रूट के अंदर माइनस डिजिट हो, रूट के अंदर क्या हो, माइनस डिजिट्स हो, तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अब ये देखा गया कि अब हमें -9 का अगर हमें निकालना है वर्गमूल, तो हम -9 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आयलर। तो आयलर नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने बताया कि नहीं, इसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। उसके लिए उन्होंने ये किया कि एक हमारा ऐसा अक्षर लिया जिसको हम आयोटा बोलते हैं। उन्होंने एक अक्षर को चूज किया, ये आयोटा, आप इसे आई भी बोल सकते हैं। इन्होंने एक अक्षर लिया आयोटा और कहा कि हम काल्पनिक संख्या में इस आयोटा का यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, IOTA। तो ये होता है हमारा आयोटा। इन्होंने कहा कि जब भी हमें किसी इमेजिनरी नंबर का रूट निकालना होगा तो हम एक लैटिन वर्ड का यूज करेंगे, जिसे उन्होंने आयोटा नाम दिया। उन्होंने इसका यूज किया और बताया कि इस आई का जो मान होगा वो हमेशा के लिए अंडर रूट में -1 होगा। उन्होंने ये बताया कि इसका मान जो हम रखेंगे वो अंडर रूट में -1 रखेंगे। तो आयलर नामक वैज्ञानिक ने ये तो बात बता दी। उसके बाद कहा कि जब इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हम ऐसे प्लस माइनस लिख लेंगे पहले, और आप -9 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 9। क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो।
तो हम इसे लिखते हैं -1 इंटू 9। अब -1 इंटू 9, तो मैं आपसे पूछूं कि इस 9 का वर्गमूल क्या होगा। अब तो ये प्लस में है ना, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता कि इस 9 का वर्गमूल क्या होगा तो आप बोलते कि सर 3 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस इसका वर्गमूल 3 होगा। तो अब बचा क्या है, तो आप कहेंगे सर -1, अंडर रूट के अंदर बचा है अभी -1। तो इसका आप क्या करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि माइनस जो आई का मान, आई का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है अंडर रूट में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर 3 हो गया, और अंडर रूट 1 के जगह पे आप क्या लिख देंगे, आप आयोटा लिख देंगे, यानी आई लिख देंगे। तो जब ये लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स का मान क्या निकल के आ गया, +-3 आयोटा। जी आपका मान निकल के यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारे आइलर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने आइटा के बारे में बताया। तो अब आइटा के बारे में तो हमने जान लिया कि आई का मान अंडर रूट -1 होता है, और आइलर नामक वैज्ञानिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी बातें बताई थी कि हम इमेजिनरी नंबर का भी रूट से निकाल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा जब आई का मान अंडर रूट -1 है तो हम क्या करें, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, आई का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हम करेंगे इसका तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। फिर हम कहे कि हम आई क्यूब का मान निकाल लेते हैं। तो आई क्यूब का मान कैसे निकालेंगे, आई का स्क्वायर इंटू आई कर देंगे तो आई क्यूब हो जाएगा। आई का स्क्वायर मान आपको पता है, आई का मान होता है -1, और यहाँ पे आई लिख देंगे, तो यानी आई क्यूब का मान कितना होता है, -i होता है। तो हमने आई क्यूब का भी मान निकाल लिया। अब फिर हमने सोचा कि हम i4 का मान निकालते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर -1 और आई का स्क्वायर -1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई के पावर 4 का मान क्या आया, 1 आया। ये हमने 4 चीज़ निकाला, आई क्यूब का मान निकाला, आई स्क्वायर का मान निकाला, और आई के घात 4 का, और आई के घात आई का मान निकाला। ये हमने 4 चीज़ों का मान पता कर लिया। तो अब हमें ये 4 चीज़ें हमें इसको याद कर लेनी है। याद क्या करना है आपको, याद हो गया होगी आई जो होगा वो अंडर रूट में -1 होगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर जब कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा। आई क्यूब का मान जो करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे, यानी -1 इंटू आई, तो इसका मान हो जाएगा -i, और आई के घात 4 का जो हमारा मान हो जाएगा वो हो जाएगा आई के घात 4 का मान हो जाएगा 1। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे ड्राइव की कि आई का मान आई स्क्वायर का, आई क्यूब का और i4 का मान, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे जानेंगे कि अब कैसे मान निकालना है। जैसे अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, अब आपको सम्मिश्र संख्या बताते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तो सम्मिश्र, स मतलब साथ में, मिश्र मतलब मिला हुआ, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मिला जुला नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं क्या, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं जेड से, किससे, जेड से। तो ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो हमने मान लिया कि हमारा रियल नंबर क्या है, ए है, और इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर तो आप जानते हैं कि आइटा जो होती है इसी को इमेजिनरी बोलते हैं, और हमने इसके साथ एक कांस्टेंट ले लिया, तो यानी जेड बराबर हमारा क्या हो गया, ए प्लस आई बी। तो ये फार्मूला होता है किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फार्मूला होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ये फार्मूला देखेंगे कि जेड बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस आयोटा बी, इस बात को आप याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इसमें ए होता है वो होता है रियल पार्ट,
और ये जो पूरा आई बी होता है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ए होता है वो रियल पार्ट होता है और आई बी जो होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो ये होती है हमारी सम्मिश्र संख्या, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे आप आई के पावर 7 का मान बता दीजिए, मैं पूछूं कि आई के पावर मुझे 7, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आई के पावर 7 का मान बता दीजिए, तो आप किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, आई के पावर 7 का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब मैं आई और आयोटा बोल रहा हूँ इसका मतलब दोनों एक हैं, ऐसे आप आई भी बोल सकते हैं आयोटा भी बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे आई के घात 4 का मान मैंने आपको 1 फाइंड कराया। तो जब भी आपको 4 से बड़े घात का मान निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई के पावर जब बड़ा होगा, 4 से जब बड़ा होगा तो आई के पावर पहले आप 4 लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। अब आप 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी घात दिया रहेगा ऊपर आप उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे और जितना शेष बचेगा उसको हम आई के पावर के रूप में इंटू में करके लिख लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये कितनी बार गया, 4 एकम 4 और 3 बचा, तो आई के घात 3 को यहाँ लिख लिया और एक बार गया तो हमने यहाँ इसको लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि आई के घात 4 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, आई के घात इसके जगह पे क्या रख देंगे, आई के घात 4 के जगह पे 1 रख देंगे और 1 का पावर आप चाहें कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे आई का पावर क्यूब दिया है तो इसका मान तो 1 हो गया। और आई के पावर क्यूब का मान मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि वो होता है -i, तो आप यहाँ पे -i रख सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इसका i आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर आई का बहुत ज़्यादा घात दिया हो और उसका मान निकालना हो तो आप इस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। अब आइए और एक दो क्वेश्चन आपको लेकर के बताते हैं कि किस प्रकार से इसको करना है। जैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिया कि आप हमें बताइए आई की पावर 49 का मान कितना होगा, अरे 39 का मान कितना होगा, आई के पावर 39 का मान कितना होगा। फिर मैंने कहा आप हमें बताइए आई के पावर 14 का मान कितना होगा। तो आपको चाहे जितना बड़ा मान दे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करते समय पहले आई ले लेना है, आई के पावर 4 अपने मन से लिख लेना है क्योंकि आई के पावर 4 का मान 1 होता है। और इसी 4 से यहाँ पे 39 में जो पावर दिया रहेगा उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर लीजिए अलग कहीं पे, तो आप इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 9 36, मतलब 9 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा, तो आपका 3 बच जाएगा। तो जितना बार जाएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे और जितना भी बचेगा हम उसको आई के इंटू करके पावर के रूप में लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने आई के, अब देखेंगे यहाँ पे 9 के 36 हो गया, आई के पावर 36 और 3 जोड़ देंगे, जब इंटू होता है बेस सेम होता है तो घात को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, आई के पावर 39 हो जाएगा। तो अब देखिए आई के पावर 4 का मान कितना होता है 1, और 1 के पावर आप चाहें जितना कर दे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू आई का मान क्या होता है, आई क्यूब का मान होता है -i, तो आप यहाँ पे -i रख देंगे। तो इस प्रकार से इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -i ही आएगा। आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसका आंसर या तो -i आएगा, आपने देखा था कि, या फिर -i, या फिर आएगा 1, या फिर आएगा -1। इन्हीं 3-4 में से जो 4 जो आपको मान बताया था उसी में से कोई मान आएगा। अब आपको निकालना है 314, आई के पावर 314 का मान निकालना है। तो आप इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप आई के पावर 4 को लिख लीजिए और इसमें भाग दे दीजिए, कितने से, 4 से, जो यहाँ पे आप लिखे हैं 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप यहाँ पे दे करके देख लीजिए। आप देंगे 4 7 28, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे हो गया 34, 4 8 32, कितना बच गया 2,
2 बचा ना, कितनी बार गया है 78 बार गया है, तो आप यहाँ पे 78 लिख सकते हैं और जितना भी बचा है आप वहाँ पे इसको लिखेंगे। अब देखिए i के पावर 4 का मान 1 हो गया, 1 के पावर चाहे कुछ भी करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और i स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर -1 होता है, तो 1 × -1 बराबर हो गया -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। इस प्रकार से कुछ भी आपको मान देगा तो आप उसका मान फाइंड कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए इस पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको करेंगे। जैसे i के पावर आपको करना है 107 का, i के पावर 909 का, i के पावर 307 का। जी आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अब हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि उसका जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे लिखते हैं a + आइटा b। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। इसमें ये जो होता है वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, और ये जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। ये तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। अब देखिए अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रियल नंबर दे दिए हैं, आपको अगर ऑपरेशन इसका देख लेते हैं। अगर आपको 2 रियल नंबर दिया है, यानी आइए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको एक Z1 दे दिया है, Z1 दिया है a + ib, और Z2 जो दिया है वो दिया है x + iy, और कह रहा है कि इन दोनों को जोड़िए, यानी समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है। यानी Z1 + Z2 को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा हम उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो आप बताइए आपका रियल पार्ट क्या है, पहले है a, उसके बाद है x, तो हमने a + x लिख लिया प्लस। अब आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें i कॉमन है, तो एक साथ में मैं i कॉमन ले लेता हूँ और इसको क्या लिख दूंगा, b + y लिख दूंगा। मैंने कॉमन भी ले लिया, आप कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, ib + iy भी लिख सकते हैं, लेकिन i जब कॉमन है तो हम i को कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से जब जोड़ना होगा तो हम रियल नंबर को रियल नंबर से जोड़ेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से जोड़ेंगे। उसके बाद बात आती है कि अगर ये दोनों 2 दिया है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, और कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अंतर फाइंड करिए, यानी आपको क्या करना है, Z1 - Z2 फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करेंगे, इमेजिनरी नंबर में से इमेजिनरी नंबर को माइनस करेंगे। तो रियल नंबर यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे रियल नंबर क्या है, x है, तो a - x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस करना है तो आप क्या करेंगे, माइनस आपको इसमें से माइनस करना है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, i को कॉमन ले लेंगे। i को जैसे इसमें कॉमन लिया, इसमें आपने कॉमन ले लिया i को। अब यहाँ पे क्या करना है, b - y करना है। आपको क्या करना है, b - y करना है। तो आप इस प्रकार से इसको माइनस में कर लेंगे। तो ये था हमारा आपका कुछ ऑपरेशन था, और जिस प्रकार से आप गुणा करते हैं उस प्रकार से आप इसका गुणा भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। अब आगे का जो आपको वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आपको इसके आगे की सारी बातें बताएंगे कि इसके आगे का क्या क्या प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।